जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हमारे द्वारा पल पल की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने रखा जाता है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यहाँ करवाई जाती है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप सभी साथियों को इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही शानदार लेक्चर लेके हम हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं, जितने भी साथी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब बता दूं, यह जो आज का टॉपिक है वह आपका है मैथ्स से संबंधित है। जी हाँ, मैथ्स गणित से संबंधित है। और यहाँ पे हम लोग आज जो टॉपिक लेके आए आपके लिए, वो टॉपिक आपका है आयु। जी हाँ, आयु यानी एज आयु से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बता दूँ, ये आपका जो आयु संबंधित टॉपिक है, यह हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को अगर आप लोग बेसिक से क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों के 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उन साथियों को भी यहाँ पे समझ में आएगा जिन्होंने आज तक मैथ्स किया नहीं है। ओके, यानी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मैथ्स उनसे काफ़ी दूर रहता है। ओके, वो स्टूडेंट जैसे बायो वाले स्टूडेंट हो गया, एग्रीकल्चर वाले, आर्ट वाले, अदर जो भी स्ट्रीम वाले जो कि मैथ्स से काफ़ी दूर होते हैं, हम लोग उन साथियों को यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा बेसिक से यहाँ पे देखेंगे कि उनसे भी ये मैथ्स बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंतिम तक देखें और जो जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है यहाँ पे नोट्स बनाते चले। ओके, तो यहाँ पे चलिए, आपका लेक्चर का नाम है आयु। और आयु से संबंधित जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका बता दूं आप लोगों को दो व्यक्तियों की आयु दे देगा। जैसे कोई दो व्यक्ति हो गए, ए या बी। मान लो आप राम या श्याम। ओके, ए या बी दो व्यक्ति है, उनकी आयु का जो है वर्तमान अनुपात दे देगा। ओके, और आप लोगों को देखिए, पहले वर्तमान अनुपात दे देगा, फिर उनकी आयु का जो है 5 वर्ष बाद का अनुपात दे देगा। देन उसके बाद या तो ए की वर्तमान आयु पूछ लेगा या तो बी की वर्तमान आयु। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं। तो हम लोग सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, हर प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इससे पहले कुछ बेसिक बातें जानेंगे, जो बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बेसिक बात आपकी क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहली बेसिक बात आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझाएंगे हम और समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे, यदि आपके क्वेश्चन में किसी व्यक्ति की, मान लो कोई व्यक्ति ए है। ओके, उसकी वर्तमान आयु एक्स दी हुई है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई व्यक्ति ए है और उसकी वर्तमान आयु एक्स दी हुई है। ओके, हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन में पूछा है, देखिए क्वेश्चन में अक्सर आप लोगों को क्या देता है, सबसे पहले आपको एक व्यक्ति दे देगा। ओके, मान लो वह व्यक्ति ए है या बी है या सी है, कोई भी हो, हम लोगों ने ए मान लिया है। ओके, और आप लोगों को ए की वर्तमान आयु दी रहेगी। ओके, मान लो ए की वर्तमान आयु अभी क्या है, एक्स वर्ष है। ओके, तो अगर आप लोगों को पूछे कि ए की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको उसकी वर्तमान आयु एक्स में 5 प्लस कर देना है, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति राम है। ओके, कोई व्यक्ति राम है, या आप कोई भी मान लो, राम, श्याम, गीता, ललिता, बबीता। ओके, तो कोई व्यक्ति राम है, उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है अभी,
55 वर्ष है। कितनी है? 55 वर्ष है। तो इसकी 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी राम की, वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वर्तमान आयु 55, उसमें 5 ऐड कर देना है। तो कितनी हो जाएगी? टोटल 60 वर्ष हो जाएगी। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बेसिक बातें आप लोगों को याद रखना होगा। बार बार जो है क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। तो उसकी आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष, यानी उसमें 5 वर्ष जुड़ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि सेकेंड नंबर की आपकी बेसिक बात क्या है। ओके, तो सेकेंड नंबर की बेसिक बात आपकी आ जाती है, यदि कोई व्यक्ति बी है, ओके, और उसकी वर्तमान आयु कितनी? x वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी, देखिए ऐसे क्लियर करेंगे हम लोग कि बिल्कुल आप लोगों को अगर 0 लेवल भी होगा आपका, ओके, आपने आज तक मैथ्स नहीं किया होगा, तो आप लोग तब भी मैथ्स सॉल्व करने लगेंगे, ऐसा आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। ओके, मान लो कोई व्यक्ति बी है, ओके, और इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो बी की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व पूछा है, शब्द पे आप लोग फोकस करोगे। ओके, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखे थे डियर स्टूडेंट, चलिए बता दूं आपको। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 5 वर्ष बाद देखे थे, तो बाद का मतलब क्या हो गया वहाँ पे? प्लस। ओके, और अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व। ओके, तो 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस कर देंगे हम लोग, वर्तमान आयु में से 5 माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार उसकी आयु हो जाएगी x - 5। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। देखिए जैसे मान लो आपके पिता है, ओके, उनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 60 वर्ष है। अब मैं आपको पूछ लेता हूँ कि आपके पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो आप क्या करोगे? 60 में से 5 माइनस कर दोगे, तो कितनी आ जाएगी? 55। बस यही समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछे, देखने को मिले कि अगर किसी की आयु x है वर्तमान, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो उसमें से वर्तमान आयु में से आपको 5 घटा देना है। चाहे वो 10 वर्ष पूर्व पूछ ले, तो जितने वर्ष पूर्व पूछेगा उतना घटा देना है। मान लो जैसे कि अगर आपको पूछ ले कि आपके पिता की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? 55 वर्ष है। ओके, और पूछ ले कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी, तो यहाँ पे आप लोगों को 10 घटा देना है, तो यहाँ से चले जाएगा आपका 45 बच जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है इस पे, और जो समझा रहा हूँ मैं उसे आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप लोगों का पूरा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाए। आगे बात करेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में। ओके, इस जो ये आपका लेक्चर है, आयु टॉपिक है, उसमें ये जो 3 आपकी बातें हैं, इनको अगर आप लोग समझ जाते हो तो समझ लेना पूरा आयु का जो है आपका टॉपिक वो क्लियर हो गया। ओके, चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो तीसरी बात देखिए, मान लो अगर कोई व्यक्ति सी है, ओके, और इनकी आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु, ओके, कोई व्यक्ति है, ओके, कोई व्यक्ति सी है, उनकी 6 वर्ष की पूर्व की आयु कितनी है? x वर्ष है। ओके, ध्यान देना, 6 वर्ष पहले की आयु, पूर्व की आयु x वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो आप लोगों को ध्यान देना है, उसमें 6 को प्लस कर देना है। ओके, तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। देखिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो आपके भाई की, ओके, या आपकी मम्मी की, या आपके पिता की, ओके, 6 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? वो आपकी 60 थी। ओके, 6 वर्ष पूर्व। अब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो भैया 6 वर्ष पूर्व 60 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें तो यहाँ पे 6 प्लस करना पड़ेगा ना, तब जाके आपकी वर्तमान आयु आएगी 66 वर्ष। तो ये इस प्रकार से आप लोगों की ये बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, अगर किसी व्यक्ति सी की 6 वर्ष पूर्व की आयु x है, तो उसकी
वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। ओके, तो ये थी बेसिक बातें। आप लोगों को अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करके वीडियो जरूर देखिए और पूरा पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, कि हम लोग कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे ये बेसिक आप लोगों का अप्लाई करेंगे। ओके, तब जाके आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन। ओके, और अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोगों का जो आयु का टॉपिक है वो हम लोग 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए, हमने बताया था आप लोगों को कि 2 व्यक्ति रहेंगे। ओके, 2 व्यक्ति रहेंगे, चाहे वो राम हो चाहे श्याम हो, चाहे ए हो या तथा बी हो, उनका जो है वर्तमान आयु का अनुपात दे देगा और आपको पूछ लेगा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चाहे तो आपको ए की पूछ सकता है, चाहे बी की पूछ सकता है। यहाँ पे ए की पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, एकदम बेसिक से देखेंगे हम लोग और आप लोगों का साथ चाहूँगा मैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है हमारे पास, 4:5 दिया है। ओके, कितना दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं। देखिए, मैथ्स में बिना माने कोई काम नहीं चलता, आप लोगों को मानना पड़ता है। ओके, तो हम लोग मान लेंगे कि जो ए है हमारा, ओके, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो ये आपकी है 4x। ओके, देन बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को मान लेना होगा बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये आपकी है 5x। ओके, ध्यान दीजिएगा और बल्क यानी बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप करेंगे हम लोग। इस स्टेप को छोटी कर लेंगे। ओके, चलिए इस स्टेप को देख लेते हैं हम लोग। ओके, छोटी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले देखना, ध्यान देना। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 4:5 है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ए की आयु आपकी कितनी है, 4x है। ओके, देखिए 4:5 अनुपात है। ओके, 4:5 उनका अनुपात है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी माने, 4x, और बी की कितनी, 5x। ओके, अब आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 वर्ष, ओके, 5 वर्ष बाद इनकी आयु निकालना है। ओके, ये तो वर्तमान आयु दी है आपकी। अब 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु होगी, ओके, देखिए 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था मैंने, अगर वर्तमान आयु दी है तो उसमें अगर 5 वर्ष बाद आयु पूछे तो आपका 5+ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 5+ कर देंगे। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी थी, ए की वर्तमान आयु 4x थी, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आपकी 5 वर्ष की बाद की आयु निकल जाएगी। देन सेकेंड स्टेप आपकी होगी 5x + 5 यानी बी की 5 वर्ष बाद की आयु। तो दोनों की आ गई 5 वर्ष बाद की आयु। ओके, अब आगे आप लोगों को क्या करना है, चलिए सबसे पहले स्टेप छोटी कर लेंगे। ओके, चलिए ये आप लोगों की छोटी कर दी हमने। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए 5 वर्ष बाद की आयु आ गई, ये आप लोगों की वर्तमान थी और ये 5 वर्ष बाद की थी। ओके, अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी 5 वर्ष बाद की आयु है और इनका अनुपात कितना हो जाएगा बोल रहा है। देखिए ये 4x + 5, ओके, अपॉन 5x + 5 इक्वल टू यह अनुपात कितना, 5:6
6 हो जाएगा। ओके, यही आप लोगों का क्वेश्चन में बोला है। ओके, तो बिल्कुल आप लोगों को देखिए शब्द पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके, उसके अनुसार आप लोगों को करते जाना है। ये आप लोगों की स्टेप आ गई। ओके, तो देखिए क्या कहा था, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद ये अनुपात आप लोगों को कितना हो गया, 5:6 हो गया। अब ये जो आप लोगों का इक्वेशन आया है, इसका आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा होगा 6 का ऊपर वाली स्टेप से और 5 का नीचे वाली स्टेप से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए ऊपर वाली स्टेप से 6 का गुना करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 6×4 = 24x। ओके, प्लस 6×5 = 30 इक्वल टू, बीच में इक्वल टू लगा है तो हम लोग इक्वल टू कर देंगे। 5 का नीचे वाली स्टेप से होगा आप लोगों का मल्टीप्लाई, तो 5×25x। ओके, कितना आ जाएगा, 5×25x प्लस 5×25। ओके, तो ये आप लोगों की स्टेप आ गई। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, चलिए आगे क्या करना है ये भी आप लोगों को बताते हैं हम लोग। ये आप लोगों की स्टेप आ गई, अब इसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो 24x है वो 25x में से घट जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, और जो 30x है उसमें से 25x घट जाएगा, यानी इसका इस साइड पक्षांतर करना है और इसका इस साइड। ओके, तो चलिए कर देते हैं हम लोग पक्षांतर। देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 - 25 इक्वल टू, देखिए x वाले चर को x वाले साइड में और जिसके साथ x नहीं लगा है उसको इस साइड में। ओके, तो देखिए अब 25x - 24 कर देंगे हम लोग, 24x। तो अब क्या होगा आप लोगों का, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए ये आप लोगों की स्टेप आ गई। अब देखिए अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान में देना है, जो 30 है 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, इक्वल टू 25 में से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, x बच जाएगा मात्र। ओके, मात्र x बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का कितना आया, x इक्वल टू 5 आया है। ओके, और अब आप लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों ने ए की वर्तमान आयु शुरू में क्या निकाले थे, क्वेश्चन में ये निकाले थे। देखिए ए इक्वल टू 4x, कितना निकाले थे, ए इक्वल टू 4x। अब आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। ओके, तो हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, चलिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे a इक्वल टू 4 × 5। ओके, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 20। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, आप लोगों का ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। अगर अब आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लेता कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बी की पूछ लेता तो आपको क्या करना था, चलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अगर बी की पूछ लेता तो आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने शुरू में बी की वर्तमान आयु कितनी निकाली थी, 5x, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो 5 × x की वैल्यू रख देते हम लोग 5 इक्वल टू कितना हो जाता, बी की आयु 5×25। तो इस प्रकार आयु निकल जाती। बाकी क्वेश्चन में हम लोगों को ए की पूछा था तो ए की हमने फाइंड आउट कर लिए 20 वर्ष। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल यानी थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो ये आप लोगों का है
कितना है, प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे P से प्रेजेंट यानी वर्तमान होता है और उसका अनुपात कितना है, 3:4 है। ओके, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो यहाँ पे आयु है, ओके, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था हम लोगों ने कि आप लोगों को मान लेना है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 3x मान लेंगे। और यहाँ पे प्रिया, ओके, प्रिया की कितनी मान लेंगे हम लोग, तो प्रिया की मान लेंगे हम लोग यहाँ पे 4x। ओके, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। अब आप लोगों को ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो वर्तमान आयु है, ओके, वो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व निकालेंगे। ओके, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी। ओके, तो आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों को पूछे पूर्व या पहले तो वर्तमान आयु में से उतना ही माइनस कर देना है। हमको यहाँ पे 10 बोला है, ओके, 10 वर्ष पूर्व बोला है तो हम लोग 10 माइनस कर देंगे। तो देखिए मीरा की वर्तमान आयु हम लोगों ने कितना माने थे, 3x, और प्रिया की 4x माने थे। ओके, क्योंकि इनका वर्तमान अनुपात इतना था। अब देखिए, अब हम लोग 10 वर्ष पूर्व मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, 3x माइनस यहाँ से 10 माइनस कर देंगे क्वेश्चन के अनुसार। ओके, और प्रिया की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिया की 4x माइनस 10 कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार इनकी जो है 10 वर्ष पूर्व की आयु निकल के आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। चलिए 10 वर्ष पूर्व, ओके, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। तो देखिए अभी 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी है, 3x माइनस 10 अपॉन 4x माइनस 10। ओके, तो अब इनका अनुपात कितना था, 4:7 था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4:7 था। ओके, स्टेप छोटी कर लेंगे हम लोग ताकि समझ में आए आप लोगों को और स्पष्ट दिखाई दे। तो कितना था अनुपात, 4:7 था। अब आप लोगों के पास इक्वेशन आ चुका है। ओके, अब आप लोगों को सबसे पहले काम होगा आपका कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, और सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया था, जो आपका 7 है उसका ऊपर वाली स्टेप से गुना हो जाएगा और 4 का आप लोगों का नीचे वाली स्टेप से, क्योंकि तिर्यक गुणा होगा। ओके, अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 3 21x, ओके, माइनस 7 दाम 70 हो जाएगा, इक्वल टू 4 4 16। ओके, देखिए 4 4 16x माइनस 4 दाम 40। ओके, चलिए इस स्टेप को छोटी कर लेंगे हम लोग। ये सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। ओके गाइस, अब इस स्टेप को छोटी कर देंगे। अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए 21 में से देखिए, अब देखिए 21x है। ओके, x वाला जो पक्ष है वो x साइड पक्षांतर कर लेंगे। 21 में से 16x, ओके, घटा देंगे। देन इज इक्वल टू माइनस 40 इस साइड है और आप लोगों का जो है माइनस 70 इधर आएगा तो प्लस 70 हो जाएगा। ओके, अब इस स्टेप को भी सॉल्व कर देंगे हम लोग। ओके, देखिए इतना स्टेप आया। अब देखिए इस स्टेप को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों को जो है पूरा बेसिक यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, 21 में से जो आप लोगों का 16 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5x बच जाएगा। ओके, इक्वल टू माइनस 40 और प्लस 70, तो माइनस प्लस माइनस होता है। और देन यहाँ पे आप लोगों का 40 में से 70 जाएगा तो 30 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि आप लोगों का जो है -40 एक छोटी संख्या है और उसमें से बड़ी संख्या, जैसे छोटी संख्या माइनस में रही और बड़ी संख्या प्लस में, तो प्लस ही सामने आता है आपका। तो देखिए यहाँ पे आ गया 5x इक्वल टू आ गया आपका 30। अब यहाँ पे आप लोगों का जो है 5 से
30 कट जाएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, 5 छक 30, ये पक्षांतर होके बटे में जाता है आपका 30 में, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट काट दी, 5 एक 5, 5 छक 30, तो x इज इक्वल टू कितना आया आपका 6 आया। अब आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन करना है सही। ओके देखिए, अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। ओके कितनी आ गई यहाँ पे x की वैल्यू, ये आ गई है आप लोगों की 6। और आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था गाइस, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है, हम लोगों ने वर्तमान में मीरा की आयु कितनी निकाली थी, 3x निकाली थी। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर देना है। ओके चलिए x की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 6। ओके क्योंकि 6 वैल्यू आई है हमारी तो पुट कर दी हमने। तो अब यहाँ पे देखिए मीरा की वर्तमान आयु कितनी आ गई है, वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी 3 छक 18। ओके 3 छक 18। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछा है। ओके डियर स्टूडेंट 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 5 वर्ष प्लस कर देंगे हम लोग किस में, तो वो आपके 18 में कर देंगे, क्योंकि वर्तमान आयु में हम लोग 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद उसकी आयु निकल जाएगी, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी, यानी 5 वर्ष बाद आयु कितनी आ जाएगी, 23 वर्ष आ जाएगी। ओके इस प्रकार पूरा सॉल्यूशन होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन बनने लगेंगे। ओके पहली बार थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन हम लोगों ने जो बेसिक बातें बताई है अगर उनको आप लोग ध्यानपूर्वक कर लेते हो तो बिल्कुल आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन बनने लगेंगे। ओके चलिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है, चलिए डियर स्टूडेंट आप लोगों का तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। ओके और तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसको जूम कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ओके चलिए ये जूम कर लिए हम लोगों ने क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन आपका है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। ओके आप लोगों के पास क्या दिया है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग दिया है। ओके रीना प्लस उसकी माता का आयु का योग 49 दिया है। कितना दिया है, 49 दिया है। ओके तो देखिए आर प्लस एम यानी रीना और उसकी माता की आयु का योग कितना दिया है, 49 वर्ष दिया है। ओके तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि रीना की आयु x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। ओके रीना की आयु x वर्ष है तो उनकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, 49 माइनस एक्स। ओके 49 माइनस एक्स हो जाएगी। ओके टोटल में से देखिए हम लोगों ने रीना की आयु x मान लिया, तो हम लोग जो टोटल आयु है उनमें से माइनस एक्स घटा देंगे तो उनकी माँ की आयु निकल जाएगी। तो ये आप लोगों का आ जाएगा इतना। ओके अब यहाँ पे हम लोग देखिए इक्वेशन में पुट करेंगे। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा। ओके ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ओके जो रीना है, ओके रीना और उनकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है टोटल। हमने मान लिया कि रीना की आयु x वर्ष है, तो अब हम लोगों को उनकी मम्मी की आयु निकालना है। तो क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे समझना बेसिक। ओके प्लस m ओके इज इक्वल टू 49 वर्ष। तो उनकी मम्मी की आयु कितनी निकल जाएगी, यहाँ पे 49 माइनस इसे पक्षांतर कर देंगे x। ओके देखिए यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इस स्टेप को अगर ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हो। ओके तो अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में देना है। तो देखिए दोनों की आयु निकल गई। हमने रीना की आयु x माना था। ओके देन उसकी मम्मी की आयु यहाँ पे x पुट करके निकाल ली हम लोगों ने, 49 माइनस एक्स। ओके तो अब हम वापस आते हैं। तो देखिए अब हम वापस, ये पहला इक्वेशन आपका था r प्लस एम इज इक्वल टू 49 यानी रीना
प्लस उसकी माता की आयु 49 है। अब दोनों की आयु यहाँ पे रख देंगे हम इक्वेशन में, तो रीना की x रखेंगे प्लस m की जगह आप क्या रख देना, उनकी मम्मी की आयु की जगह। चलिए देखिए, रीना की x रख देंगे, ओके, प्लस उनकी मम्मी की आयु 49, माता की आयु 49x इजक्वल टू यहाँ पे हम लोगों का 49 है इजक्वल टू में, ओके। ये हम लोगों ने पुट कर चुके हैं। अब आप लोगों को इसे सॉल्व कर देना है, ओके, इक्वेशन को। चलिए तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले रीना की आयु x माना था, ओके, देन x को पुट किया हम लोगों ने पहले समीकरण में, देन वहाँ से उनकी मम्मी की आयु निकाल लिया 49 माइनस एक्स यानी 49x निकाल लिया। अब आप लोगों का आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, ओके, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, देखिए माता की आयु अभी क्या है 49 है, ओके, माइनस एक्स है, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, तो सबसे पहले माता की आयु में से 7 घटा देंगे, ओके, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है। माता की जो आयु है वो क्या है, रीना की आयु से 4 गुना थी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, रीना की आयु कितनी है अभी, x है, तो x माइनस 7 कर देंगे सबसे पहले। अब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो है रीना की आयु के 4 गुना थी उनकी मम्मी की आयु, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये आप लोगों का इक्वेशन आया, ओके। देखिए एक बार और रिपीट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को, ओके। चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप छोटी कर देंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 वर्ष पूर्व उनकी माता की आयु, तो 49 माइनस एक्स थी अभी, देन उनमें से 7 घटा दी, तो ये 7 वर्ष पूर्व की आयु निकल गई उनकी माता की, इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि रीना की 7 वर्ष पूर्व आयु से 4 गुना थी, तो ये 4 गुना हमने मल्टीप्लाई कर दी। ये इक्वेशन आपका आया। देन अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम लोग, ओके। चलिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देना है, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखिए 49 माइनस कोष्टक खुल जाएगा आपका, तो माइनस से गुना हो जाएगा, ओके। देखिए माइनस एक्स, फिर माइनस से गुना हुआ तो यहाँ पे +7 आ जाएगा, इज इक्वल टू, चलिए 4 का अंदर कोष्टक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x माइनस 28, 4 साते 28, ओके। ये आप लोगों का इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ओके। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 49 में से 28, ओके। देखिए यहाँ पे ध्यान में देना है, सबसे पहले 49 में से 7 घटाएंगे हम लोग, तो कितना बच जाएगा, घटाइए आप लोग, तो ये 42 बच जाएगा आप लोगों का, माइनस एक्स बच जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड 4x माइनस 28 बचा हुआ है आपका, ओके। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ओके। चलिए तो ये आप लोगों का इक्वेशन आया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग देखिए क्या होगा, आप लोगों का 28 यहाँ पे पक्षांतर होके 42 से ऐड हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, 28 पक्षांतर होके 42 में ऐड हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हम लोग, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों का ये हो जाएगा टोटल 70 हो जाएगा, ओके। इज इक्वल टू ये जो x है आपका इस साइड जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आप लोगों का, जुड़ जाएगा, माइनस वाला इधर जाके प्लस होके जुड़ जाएगा, तो ये आप लोगों का 5x हो जाएगा। अब आप लोगों का जो है 5 से 17 कितने बार कटेगा, तो ये 14 बार भाग चले जाएगा, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 14 आया। अब आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि रीना की माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए वर्तमान आयु, वापस आप लोग क्वेश्चन में आ जाओ, इनकी वर्तमान आयु कितनी निकली थी, m इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स, तो देखिए 49 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई, 49 आई, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो आप लोगों को घटा देना है इसमें से 49 माइनस कितना घटा देना है, 14 घटा देना है 49 में से, तो आप लोगों की आयु आ जाएगी 35 वर्ष, ओके। तो ये आप लोगों की रीना की माँ की आयु आ जाएगी, ओके, वर्तमान। इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जब हम लोग
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, आज आप लोगों को थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन जो बेसिक बातें आप लोगों को बताया हूँ मैंने, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देन हम लोग आएंगे सेकेंड जो वीडियो लेके, तो उसमें और बेटर तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जूम कर लेंगे इसको हम लोग। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन जूम हो चुका है और क्वेश्चन आपका है, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ए तथा बी की वर्तमान आयु आपकी कितनी है, ये आपकी 16 वर्ष है। ओके, ए प्लस बी की, सॉरी, ओके, इनका अंतर दिया हुआ है, अंतर का मतलब माइनस होता है। ओके, ए माइनस बी कितना दिया है हमारे पास, 16 वर्ष दिया है। ओके, अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मान लेना है। ओके, 6 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, एक्स मान लेंगे हम लोग। ओके, चलिए 6 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, एक्स थी। ओके, 6 वर्ष पहले बी की आयु एक्स थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। ओके, तो बी की आयु हम लोगों ने एक्स माना है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3x। ओके, तो ये आप लोगों की 6 वर्ष पहले या पूर्व कह सकते हो आप, पहले या पूर्व की आयु इनकी आ चुकी है, ए और बी की। ओके, देन आगे आप लोगों को बता दूं क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप को छोटी कर लेंगे हम लोग। ओके, चलिए ये छोटी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु आप लोगों को ज्ञात करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या था आप लोगों का, जो ए और बी की आयु का अंतर था वो कितना था, ए माइनस बी इज इक्वल टू 16 था। ओके, तो अब हम लोग देखिए ए की आयु कितनी आई थी वो देख लेंगे हम लोग। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। हम लोगों ने जो आप लोगों को बेसिक में सबसे पहले तीसरे नंबर की इम्पोर्टेंट बात बताई थी, उससे संबंधित क्वेश्चन ये आप लोगों का है। तो इसको पूरा दोबारा रिपीट से समझेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, चलिए तो हाँ, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया है ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ओके, कितना है, 16 वर्ष है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। ओके, चलिए इक्वेशन वाइज समझेंगे हम लोग। ए माइनस बी इक्वल टू आपका कितना दिया है, 16 वर्ष दिया है इनकी आयु का अंतर। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लोगे आप लोग। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। 6 वर्ष पहले, ओके, 6 वर्ष पहले जो ए की आयु है वो बी की आयु से 3 गुना थी। तो हम लोगों को अभी इनकी आयु तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो बी की आयु थी 6 वर्ष पहले वो कितनी थी, एक्स थी। ओके, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन में बोला है कि ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। हम लोगों ने बी की एक्स माना, तो ए की 3 गुना हो जाएगी उससे, बी से। तो यहाँ पे ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों का इक्वेशन आ गया। अब आप लोगों को ध्यान देना है, जो तीसरी बात हम लोगों ने बेसिक वाली बताई थी उस पे। तो देखिए, अब प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ओके, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ओके, तो आप लोगों को बताया था हम लोगों ने कि अगर 6 वर्ष पहले किसी की आयु एक्स दी है तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो ये आप लोगों का उसमें
उतना ही जुड़ जाएगा, तो 6 जुड़ जाएगा। ओके, जैसे मान लो आपकी आपकी जो है 6 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, 50 थी। अब आप लोगों को पूछेगा कि आज यानी वर्तमान में कितनी है, तो +6 यहाँ पे जोड़ दोगे तो 56 हो जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है। तो चलिए यहाँ पे वर्तमान आयु निकाल लेंगे हम। तो देखिए 6 वर्ष पहले बी की कितनी थी, x थी, तो अब क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। और यहाँ पे a की कितनी हो जाएगी, 3x + 6 हो जाएगी। तो दोनों की आ गई यहाँ पे वर्तमान आयु। ओके, तो अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को, जो पहला वाला इक्वेशन था उसमें हम लोग पुट कर देंगे। ओके, ए की आयु देखिए ये बी की है और ये ए की, इसको आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 आपका दिया है ऊपर में, देखिए सबसे पहले a - b = 16। तो यहाँ पे a की वैल्यू a की जगह रख देंगे, कितनी है, 3x + 6 माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, तो x + 6। ओके, ये रख दी हम लोगों ने, = में आपका कितना है, 16 है। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग। चलिए ये हम लोग सॉल्व कर देंगे ये वाला इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, देखिए 3x + 6। ओके, 3x यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, 3x + 6 माइनस, आप लोगों का कोष्टक खुल जाएगा तो यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -x। ओके, माइनस से प्लस का गुना हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस प्लस प्लस, ओके, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये आप लोगों का 6 आ जाएगा। ओके, = में आपका 16 रखा हुआ है। ओके, अब देखिए आगे आपकी स्टेप क्या होगी। चलिए आगे इस स्टेप को सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो 3x - x, ओके, 3x - x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, = 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि ये +6 है और ये -6 है, इसलिए वो कट जाएगा, यानी 6 में से 6 जाएगा तो 0 ही बचेगा। = आपका 16 रखा हुआ है। अब 2 से 16 कटेगा, आपका 8 बार कटेगा। ओके, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आप लोगों को ध्यान में देना है, आप लोगों को पूछा है प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देना है। ओके, एक एक स्टेप यहाँ पे बड़े यानी ध्यानपूर्वक देखना है आप लोगों को। एक भी स्टेप में अगर आप लोगों से मिस्टेक हो गई तो आप लोगों का उत्तर सही नहीं निकलेगा। ओके, देखिए वर्तमान आयु आप लोगों की कितनी आई थी यहाँ पे, x + 6। ओके, कितना आया था डियर स्टूडेंट, x + 6 आया था आपका। ओके, b का, तो यहाँ पे 8 जोड़ देंगे। ओके, यानी x की वैल्यू पुट रख देंगे 8 और ये 6, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 14 आ जाएगा। तो b की कितनी आ गई यहाँ पे, 14 आ गई। ओके, b की आपकी आयु कितनी आ गई, तो ये आपकी आ गई 14। देन आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, हमारी जो a की आयु थी वर्तमान, वो कितनी आई थी, 3x + 6, कितनी आई थी, 3x + 6 आई थी। अब यहाँ पे हम लोगों की x की वैल्यू आई है 8, तो 3 × 8 कर देंगे +6 कर देंगे। अब आप लोगों का उत्तर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। ओके, स्टेप छोटी कर लेते हैं हम लोग। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग स्टेप को, तो कितना आ जाएगा, तो 3 8 है 24 + 6, तो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो a की कितनी आई, 30 आई, और b की कितनी आई थी, 14 आई थी। तो इस प्रकार आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष a की आएगी और 14 वर्ष आपकी आएगी b की आएगी वर्तमान आयु। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये था आप लोगों का ओके आज का जो क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक हम लोगों ने करने की कोशिश की बिल्कुल। और आप लोगों के लिए जो आप लोगों का अगला लेक्चर लाया जाएगा, उसमें पूरा यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से बताया जाएगा। ओके, यानी पूरे एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट वार में।